नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2014 इंटर स्तरीय परीक्षा एक लंबे समय से लंबित है, जिसे लेकर अब कहा जाए तो कुछ दिनों से बीएसएससी काफ़ी हरकत में दिख रही है और जहां छात्र लगातार आंदोलन पर उतारू थे, जहां अभ्यर्थी लगातार कभी धरना प्रदर्शन बीएसएससी के बाहर कर रहे थे तो कभी गर्दनी बाग पटना में भी बीएसएससी के इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और इसका असर अब दिखने लगा है, जिसके साफ आपको बता दें कि 4 अक्टूबर ये अंतिम तारीख थी उन अभ्यर्थियों के लिए जो 1218 नए अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है, जिनके लिए मेंस का फॉर्म भरा जा रहा था। और वैसे अभ्यर्थी जो ये फॉर्म भर रहे थे, 4 अक्टूबर को उनकी समय सीमा समाप्त हो गई और अब मेंस का जितने लोगों ने भी फॉर्म भरा है उतने लोगों का मेंस होना है। यानी पीटी में जो 1218 का जो रिजल्ट आया उसमें जितने भी लोगों ने 4 अक्टूबर तक फॉर्म भर लिया है उनके मेंस का रिजल्ट, उनके मेंस का की तारीख आ गई है और उसे के लिए बीएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और नोटिफिकेशन में साफ तौर से बीएसएससी ने लिखा है कि 18 अक्टूबर को 2 पालियों में इनकी मेंस की परीक्षा ली जाएगी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी खबर है उन लगभग 52,000 अभ्यर्थियों के लिए भी जो इंतज़ार कर रहे हैं। एक लंबे समय से 2014 में ही फॉर्म भरा था और 2021 सितंबर पार करके अक्टूबर में आ चुके हैं। अभी तक ये पूरी जो प्रक्रिया है बहाली की वो अभी तक लंबित है, एक तरह से कहा जाए तो अभी तक प्रोसेस में है। ऐसे में बहरहाल ये एक अच्छी खबर है कि 18 अक्टूबर की तारीख बीएसएससी ने नोटिफिकेशन के जरिए साफ किया है कि जो 1218 जिन लोगों ने पीटी के बाद मेंस का फॉर्म भरा है उनके लिए अब मेंस की तारीख 2 पालियों में 18 अक्टूबर को ली जाएगी। ऐसे में जहां बीएसएससी ने यह दावा किया है कि नवंबर में वो काउंसलिंग करा लेगा इन 1218 और जो पहले से 52,000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस दिया और मेंस के बाद उनका रिजल्ट आ चुका है, उनकी काउंसलिंग होनी है। ऐसे में जब ये पीटी की परीक्षा 18 अक्टूबर को अगर हो जाती है जिस तरह से दिया जा रहा है और साफ तौर से ये भी लिखा है नोटिफिकेशन में कि वेबसाइट पर बहुत जल्द इनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर है दोनों अभ्यर्थियों के लिए। एक तरफ जहां ये 1218 के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि 18 अक्टूबर को उनकी तारीख आ गई है और वहीं ये उन 52,000 अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छी खबर है जिन्होंने पहले से मेंस की परीक्षा पास कर ली है और उन्हें काउंसलिंग का इंतजार है, जिसके लिए वो लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। ऐसे में अब जब ये पीटी के बाद मेंस की परीक्षा 18 अक्टूबर को हो जाती है तो ये दावेदारी जहां एक तरफ मेंस की पहले से बीएसएससी की है कि वो नवंबर में करेंगे, ऐसे में अब ये लगने लगा है कि बीएसएससी अब नवंबर में काउंसलिंग करा सकती है। बहरहाल दबाव बीएसएससी पर मीडिया ने भी बनाया हुआ है और जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार एक तरह से कहा जाए तो जिज्ञासु हैं, जानना चाह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीएसएससी पर भी अब ये सवाल होने लगे और हमने पहले भी कई बार ये मुद्दे उठाए हैं, कई बार ये सवाल किया है, कई बार आयोग में भी जाने की कोशिश की है। हमने सचिव और जो चेयरमैन है उनसे भी मिलने की कोशिश की, मगर जब उनसे बात नहीं हुई तो हमने कई मंत्रियों से बात किया, हमने जीतन राम मांझी से बात किया, हमने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी उनसे बात करने की बात की, हमने चिराग पासवान से को भी सबसे पहले अगर कहा जाए तो हमने ही उनसे सवाल किया और हमने ही उनके जब वो तेजस्वी यादव के आवास पर आए थे तभी हमने उनसे सवाल किया था। हमने जीतन राम मांझी से भी सबसे पहली बार हम ही ने ये हमारे ही चैनल ने ये सवाल उठाया और उसके बाद हम लगातार बैठे नहीं बल्कि हम लगातार हर मंत्री जहां भी हमारे लिए पहुंच होती थी हमने कोशिश की, हमने सारे मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, यहां तक कि हमने
उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से भी कोशिश की थी, मगर उन्होंने विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बात करने से इनकार कर दिया था। पर हमने तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे भी सवाल किया और उनसे भी हमने यही बात की थी कि जो बच्चे 2014 से इंतजार कर रहे, इतने लंबे समय से उनका वक्त गुजर रहा है, ऐसे में उनके लिए सरकार आयोग से बात करे, आयोग पर दबाव बनाए। तो ये हमारी भी मुहिम लगातार है कि हम आयोग पर से सवाल आयोग के बारे में पूछते रहें, चाहे हम मंत्रालय से पूछें या हम मंत्री से पूछें या हम किसी नेता से पूछें या फिर हम आयोग से पूछें। बहरहाल हम उस पर लगातार खबर करते रहेंगे, हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, हम छात्रों की आवाज बनकर सवाल पूछते रहेंगे, सवाल का जवाब मांगते रहेंगे और ये जवाब जो है वो देना पड़ेगा, आयोग को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और आयोग की हरकत अब साफ नजर आ रही है, आयोग तेजी में है और जिस तरह से लंबे लंबे अंतराल के बाद 2006 की वैकेंसी क्लियर हुई है, 2016 की वैकेंसी क्लियर हुई है, तो ऐसे ही अब लग रहा है कि 2014 की भी वैकेंसी बहुत जल्द क्लियर करेगा आयोग। और आयोग पर यह दबाव लगातार बन रहे हैं, ये सवाल लगातार आयोग, जब हम मंत्रालय में जाकर हम मंत्री से, हम उप मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आयोग से सवाल जरूर पूछ रहे होंगे। और इसी क्रम में संदीप सौरभ जो विधायक है, पालीगंज के माले के विधायक हैं, उन्होंने भी बाकायदा सचिव से मुलाकात की, उन्हें लेटर दिया और उनसे सवाल किया था। और हमने बाद में संदीप सौरभ से भी इस पर पहले भी बात की थी और बाद में भी बात किया और हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहेंगे, हम छात्रों के हक की बात करते रहेंगे और लगातार हम अभ्यर्थियों के लिए सवाल दागते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि जो छात्र आज युवा हैं वो कल का बिहार के भविष्य हैं और हम बिहार के भविष्य को संवारना है, हमें देश के भविष्य को संवारना है। ऐसे में लगातार आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।